हो सकता है 2024 का चुनाव जीत जाए तो सनातन को समाप्त कर देंगे क्या? स्वामी दीपांकर कुछ ऐड करना चाहते हैं। स्वामी दीपांकर 30 सेकंड स्वामी दीपांकर। मैं दादा हम लोगों के साथ जागती मत जी जी बोलिए। हम लोगों का मात्र इतना मानना है, हम लोगों को हृदय दुखी स्वामी जी आपका आशीर्वाद बना रहे। हम लोगों का हृदय दुखता है दादा। हम लोगों को तकलीफ होती है कि जिसकी साधना आराधना करते करते हम लोग बड़े हुए, उसके बारे में कोई ये कहे कि मैं उसके 90-80 करोड़ लोगों के सनातन का उन्मूलन कर दूंगा, ये वाकई दुखद है। तहसीन भाई है ना, तहसीन भाई ठीक है, साफ गोई से उन्होंने बोला, मगर मुझे इस बात का दुख है कि इन दो व्यक्तियों के लिए कोई उठकर खड़ा नहीं हो रहा कि बोला जाए स्वतः सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर इनको जेल में डाला जाए। दादा ये आज आप इस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, बोला होता तो क्या होता? आप नुपुर शर्मा होता। सिंपल है, इसमें कुछ कहने जैसा है क्या? नुपुर जैसी स्थिति होती। आपको लिया ही ग्रांटेड जाता है। कितने लोग बैठे हैं, शादाब भाई बैठे हैं, संजय भाई बैठे हैं, तहसीन भाई बैठे हैं, प्रेम भाई बैठे हैं, मैं स्वयं बैठा हूं। कितने लोग उनके बारे में खुलकर कह पा रहे उन्हें जेल में डालो? 90% लोग आपको मिलेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी के जाति के नाम पर पूर्व में हुए अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। उदय भाई साहब, जातियों में कल उन देवियों को, देश की आबादी को, आधी आबादी को हक मिला तो उसमें भी जातियों में बांट रहे हैं। इससे बढ़कर क्या दुर्दशा होगी? तो स्ट्रैटेजी है। अगर इस स्ट्रैटेजी से ये 2024 जीत जाते हैं तो क्या करिएगा? ये स्ट्रैटेजी है कि 20 हमारा 80 में हो जाएगा बंटवारा, ये रणनीति हो सकती है। कई पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि अगर ओबीसी वोट टूटेगा बीजेपी से तो बीजेपी की हार तय है। फिर ये रणनीति है बीजेपी को हराने के लिए। मोदी सत्ता में ना आए, इसके लिए इंडिया अलायंस कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, मुझे आज 300 दिन हो गए भाई साहब सड़क पर जी, 300 दिन सड़क पर हो गए, और 300 दिनों के अंदर जितना मैं समझ पाया हूं, तकरीबन 35 लाख लोग आज स्वयं को एक होने को तैयार हैं। 35 लाख आंकड़ा दे रहा हूं, और 35 लाख कम नहीं होता। 6 आदमियों में टीवी का स्क्रीन बड़ा दिखता है, 35 लाख खड़े कितने दिखेंगे? संजय मजाक समझते हैं? और वक्त के शिकंजे से, दादा एक सेकंड, वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहां है? ये मिट्टी बताएगी कि सिकंदर कहां है। आपकी बात आता हूं शादाब चौहान, क्या सनातन को गाली देने से बीजेपी चुनाव हार जाएगी? क्या वोटों में बंटवारा हो जाएगा? आप भी कहते हैं मुस्लिम और दलित, एक जगह कहा जाता है मुस्लिम और ओबीसी, मुस्लिम और यादव, मुस्लिम और जाट, कॉम्बिनेशन तो सब यही है। कहीं कहा जाता है कॉम्बिनेशन शिया और जाट, सुन्नी और ठाकुर, कहीं नहीं कहा जाता ना। कॉम्बिनेशन तो यही कहा जाता है, MY MD कॉम्बिनेशन। अब नया कॉम्बिनेशन आया है MDO, मुस्लिम दलित ओबीसी। हार जाएंगे सनातन को गाली देने से? मैं उसी पे आ रहा हूं। इंडिया अलायंस को हिंदुत्व के हराने के लिए एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। बेशक हम भी चाहते हैं कि जैसे अगर मोदी की सरकार रिपीट होगी तो हिंदुत्व शाइन करेगा, जो भारत की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग को हिंदुत्व को हरा करके एक ऐसा खूबसूरत भारत बनाना है जहां दलित, आदिवासी, मुसलमान और ओबीसी को न्याय मिल सके। हमें उसके लिए कार्य करना होगा। आपको ऐसा लेकिन जो कॉम्बिनेशन आपको यही अलायंस को ऐसा भारत बनाना है जहां रामचरितमानस को बुरा भला कहा जा सके, ब्रह्मा जी के बारे में अपशब्द कहे जा सके, सनातन को इरेडिकेट करने की बात हो। ये जो इस तरह की बात करते हैं, उन लोगों पर कानून को काम करना चाहिए। मुसलमान थे हनुमान जी, मालूम है, इनकी पार्टी के नेता बताते हैं हनुमान जी मुसलमान थे। अब पूछिए प्रेम शुक्ला साहब, क्या आप हनुमान जी को मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते? मुझे बता दीजिए। आपके एमएलसी ने बोला है। अगर वो किसी भी पार्टी के नेता ने बोला तो वो जाहिलपना है, और उस जाहिलपने की बात कृपा करके इस प्रोग्राम में जेल क्यों नहीं गए? किसी की भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। कोई भी देखिए अमीश भाई, बात आहत नहीं हुई सर, आहत जब होती है अगर बीजेपी में ना हो। नरेश अग्रवाल जेल को नहीं गए। स्वामी दीपांकर मैं शादाब भाई को लगाव रखता हूं कि हल की बात करें, हल की बात बिल्कुल नहीं करें। हल की बात करने से चीजें बहुत हल्की हो जाती हैं। धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, कंधों से बड़ी छाती नहीं होती। मैं कहता हूं, क्यों कहते हैं आप ये? अगर दिया नहीं बचा तो बाती का क्या कीजिएगा, बचा ही नहीं सनातन तो जाति का क्या कीजिएगा। इसलिए कहता हूं, कारण इसका कारण यह है कहने का कि सनातन ना हुआ, देवकी का 8वां पुत्र हो गया, कि किस तरह से इसको विनाश किया जाए। मगर एक चीज बहुत सहजता से, बड़े देवकी के 8वें पुत्र का भी विनाश नहीं हो पाया था, तो ऐसे सनातन का भी यही कहना विनाश नहीं हो पाएगा। मगर जैसे वासुदेव कृष्ण ने महाभारत रच दी थी,
लेकिन विनाश नहीं हुआ था, इसलिए सनातन का विनाश जो है वो असंभव है, उसका कारण क्या संभव है? ही नहीं है। अमीश भाई, उसका कारण क्या जानते हैं? जी, मैं एक कोट करना चाहता हूं। श्री राम भद्राचार्य ने बोला है ये इंडिया अलायंस का गठन ही हिंदुओं के विरोध में, सनातन के विरोध में हुआ है। इंडिया अलायंस का गठन ही उनके विरोध में हुआ है। यह बड़ी खबर है, यह बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू है, हम इसको भी आज आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर है इस समय की कि श्री राम भद्राचार्य जी ने एक बात कही है कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन के विरोध में हुआ है। प्रेम शुक्ला, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? देखिए, जो पूजनीय राम भद्राचार्य जी जो कह रहे हैं वो एक अनुभवगम्य बात कर रहे हैं। और जब स्वयं जो है द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम का मंत्री पोनमुड़ी ये कहता है कि इंडी अलायंस का गठन सनातन के खात्मे के लिए हुआ है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडी अलायंस के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में जीत के आ गए तो सनातन की संस्थापना हो जाएगी। उनके बेटे इसका विरोध करते हैं। कार्ति चिदम्बरम जो है उदयनिधि स्टालिन का समर्थन करते हैं। इंडी अलायंस के सारे दल, यहां तक कि शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के श्रीमान उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि राम मंदिर के जो है लोकार्पण के साथ साथ, प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ लौटते यात्रियों के साथ दंगा हो सकता है। तो जब जो है इतनी इनकी जो इंडी अलायंस है उसके कुएं में इतनी भांग पड़ी है कि उस भांग को पीकर उद्धव ठाकरे भी एंटी हिंदू हो गए हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं क्या दशा है। जी देखिए तहसीन पूनावाला, आप इस बात से नहीं बच सकते। श्री राम भद्राचार्य बहुत बड़े परम ज्ञानी हैं, उनके नेत्र नहीं है लेकिन उनके ज्ञान की चर्चा, उनके ज्ञान के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। वो कह रहे हैं कि इस अलायंस का, ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस जिसका नाम दिया गया है, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, सारी पार्टीज है, उसका गठन ही सनातन को समाप्त करने के लिए हुआ है। के पवन मोदी भी यही बात कह रहे हैं। प्रतिमा दास कांग्रेस की एक एमएलए, उसने भी बोला कि गलत क्या बोला उन्होंने। तो क्या आपको लगता नहीं है कि यह भारी पड़ेगा? देखिए, दो हिस्से हैं इसके अमीश जी। एक पॉलिटिकली इसको छोड़ देते, पॉलिटिकली तो नुकसान होगा ही होगा, वो ठीक है, ये बात मैं आपसे मानता हूं, पॉलिटिकली इससे नुकसान होगा। लेकिन इससे कर तो फायदे के लिए रहे हैं ना, किसी भी धर्म को, चाहे वो सनातन हो, सॉरी वो कर तो फायदे के लिए रहे हैं ना। मुझे सुनाई नहीं लगा बीच में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकली तो गलत है ही, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात है मॉरली। क्या मॉरली आप किसी भी धर्म को, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, किसी को हम कॉकरोच, डेंगू, मलेरिया कह सकते हैं, HIV हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये गलत है, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अमीश भाई, आप क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड, स्वामी दीपांकर कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल कह सकते हैं। तहसीन भाई कह रहे थे कि आप किसी भी धर्म को मोरली नहीं कह सकते। अमीश भाई एक मिनट, सनातन को कह सकते हैं, बहुत दूर सनातन को कह सकते हैं, कहकर तमाशा देख सकते हैं, टीवी की डिबेट मिल सकते हैं, अखबारों की सुर्खियां बन सकते हैं, चंद लोगों के लिए क्रिएटिव हो सकते हैं। आप कितनी पिक्चरों में अपमान नहीं होता, बताइए ना हुआ हो तो। काली के नाम पर कैसे मुंह में सिगरेट लगाकर दिखाया जाता है। और यही बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यही बात आप कभी किसी को ना कहें, एक बार कहकर देख लीजिए। तहसीन पूनावाला को अपनी बात को रखने का अधिकार है, वो अपनी बात को रखें। बिल्कुल। ओके, तहसीन पूनावाला, स्वामी दीपांकर कह रहे हैं बिल्कुल सनातन धर्म को गाली दी जा रही है, आपके सामने दी जा रही है, फिल्मों से लेकर नेताओं तक। देखिए, ये गलत है मॉरली और पॉलिटिकली। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं अमीश जी, इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। स्टालिन साहब के बेटे ने बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। स्टालिन साहब को G20 डिनर में क्यों बुलाया? और बुलाया क्योंकि प्रोटोकॉल था, तो उनके साथ हंसकर फोटो क्यों खींचना था? आप उनको बॉयकॉट कर देते, डिनर पे बुलाना था क्योंकि मुख्यमंत्री बुलाते, बाकी आप बॉयकॉट कर देते, आपने नहीं किया। चलो आप बताइए ना, आपने दिलीप बाबू पे क्या कार्रवाई की जिन्होंने मां दुर्गा के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गलत है, इसके खिलाफ कानून लाएंगे मोदी जी। ये कानून के एक दूसरे के धर्म को अपमानित करने का कानून क्यों नहीं लाते? वो नहीं लाएंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा भाजपा का होता है। तहसीन, आपने बोला कानून लाना चाहिए। कानून तो मर्डर को लेकर भी है, कानून तो चोरी को लेकर भी है, लेकिन मर्डर और चोरी बंद थोड़ी हो जाता है उससे। लेकिन पॉइंट ये है, आप कह रहे हैं निकाल लीजिए कानून। नहीं, तो कानून तो है हेट स्पीच के खिलाफ। अब उदयनिधि स्टालिन पर उनके पिताजी को कार्रवाई करनी है, नहीं करेंगे वो कार्रवाई क्योंकि उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। आप मुझे बताइए, कांग्रेस कह रही है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं,
तो सनातन को गाली देने वालों के साथ रहकर मोहब्बत की दुकान कैसे खोलेगी? ये नया सेकुलरिज्म है तहसीन पूनावाला जी। इंडिया अलायंस की मीटिंग में कहा गया था कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। कमलनाथ ने कहा ये गलत है, सुरजेवाला जी ने कहा गलत है, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा गलत है। उनका बयान आप क्यों नहीं प्ले करते? उन्होंने तो कहा ना गलत है। लेकिन ठीक है, मैं आप मजबूरी हो गई कि इंडिया अलायंस को अपनी भोपाल की रैली तक कैंसिल करनी पड़ी, मुसीबत इतनी बढ़ गई। लेकिन नहीं, वो भोपाल की रैली मैंने कमलनाथ जी को कहा था कैंसिल करो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए कैंसिल करने को बोला क्योंकि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शंस पे लड़ना चाहिए, ये नेशनल इलेक्शन को। मैंने भी कमलनाथ जी को आपको भी पता था, आप कमलनाथ जी का बुरा थोड़ी चाहेंगे रैली को कैंसिल करवाकर, आप तो भला ही चाहेंगे ना। ये उदयनिधि स्टालिन वहां दिखता, ये स्वामी प्रसाद मौर्य वहां दिखता तो भारी पड़ जाता। कमलनाथ जी वहां हनुमान भक्त बने हुए हैं, लेकिन यहां दूसरा रूप सामने आ जाता। भगवान ब्रह्मा के बारे में क्या शब्द बोले जा रहे हैं, रामचरितमानस के बारे में क्या कहा जा रहा है। सही सलाह दी आपने, गलत सलाह नहीं दी। दोस्त हो तो आप जैसा कि सलाह तो सही दे, कम से कम मित्र हो तो आप जैसा सलाह तो सही दे। आपको पता है आपने कमलनाथ को एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट से बचा लिया है, लेकिन कांग्रेस को कैसे बचाइएगा जो कि खुद इन लोगों के साथ खड़ी है? और मोहब्बत की दुकान का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं आज बेहद खास एडिशन। क्या 80 में बंटवारा? यही है नारा विपक्ष का इस बार, खास तौर पर इंडिया अलायंस वालों का।